तो नमस्कार मेरे भाइयों। आ, आज फ्राइडे को दिमाग ऐसा चल रहा था, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ कि सोचा मैं 10 on 10 मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस पे एक बढ़िया वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं सारी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस तुम्हारे सामने रख दूंगा। अब हुआ क्या, जब मैं मिडिल ईस्टर्न का वीडियो बनाने लगा तो मुझे कुछ डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस ऐसे दिख गए जो अभी मॉनसून सीज़न ले लो या अभी जो फॉल सीज़न आएगा, विंटर सीज़न आएगा, उसमें बहुत अच्छे काम कर जाएंगे। अब मैं हो गया कंफ्यूज। फिर ऊपर से मेरे एक भाई हैं, मतलब तुम्हारे में से ही एक मेरे भाई जी हैं, देबोजीत मेरे भाई, वो कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे थे अबाउट CK1 एसेंस परफा इंटेंस के बारे में। अब हुआ ये होगा कि वो रीसेंट टाइम में अपने से जुड़े होंगे, क्योंकि अगर वो बहुत पुराने सब्सक्राइबर होते तो उन्हें पता है कि मैंने ये वाला फ्रेग्रेंस ऑलरेडी कवर कर रखा है। लेकिन चलो ठीक है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि टाइटल तो कुछ और है, लेकिन इसके अंदर का जो वीडियो है ये बहुत अलग है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आई एम गोइंग टू कवर 4 डिज़ाइनर 10 on 10 फ्रेग्रेंसेस अंडर बजट। एंड अंडर बजट का मतलब तुम ये समझो, इफ आई एम कवरिंग डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस एज वेल एज मिडिल ईस्टर्न, तो वो बजट 1,000 रुपए से लेके 5,000 तक तो जाएगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इफ यू आर डिस्कसिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेस, बजट फ्लक्चुएट होगा। तो ये सारी फ्रेग्रेंसेस आज अपन बात करेंगे। एंड क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, एक फ्रेग्रेंस आज मैं तुम्हारे सामने अनबॉक्स भी करूंगा, क्योंकि मेरा वो 200 ml का जो मेरे पास था वो ख़त्म हो चुका है। जो बॉटल थी, अनदर 200 ml बॉटल जो मैंने मंगवाई है, तुम्हारे सामने अनबॉक्स करके आज वो भी बता दूंगा। तो शुरुआत करता हूं मेरे देबोजीत भाई के मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू, जो उन्होंने बोला है चौथी बार या डे 4 ऑफ आस्किंग। उन्होंने कहा है कि वो बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि मैं इसको कवर करूं। जरा एक बार स्क्रीन पे आओ तुम लोग। उन्होंने लिखा है डे 4 ऑफ आस्किंग यू सर टू रिव्यू CK। पहले तो सर्वर कोई नहीं है, तुम भाई मैं भाई, तो भाई लिखा करो, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तब मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। तुम जहाँ सर लिख देते हो ना, फिर तो बहुत ही बेकार लगने लगता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से अनजान इंसान से बात कर रहा हूँ, और मैंने ऐसी बात कौन सी कर दी जो तुम सर बात करोगे। सो CK1 Essence Parfum Intense, one of the most beautiful fragrances I have ever owned। एंड सबसे अच्छी बात है कि ये ऑल वेदर फ्रेग्रेंस है। 100% ट्रू। मैंने क्या बोला, जब तुम लोग कमेंट करते हो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज उस कमेंट से मुझे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेस पता चलती हैं। एंड थैंकफुल देबुजीत मेरे भाई कि मैं ये वाली फ्रेग्रेंस जो है आज अपने सब्सक्राइबर्स को दोबारा बता पा रहा हूं, और उनका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि समटाइम्स नॉट ईच परफ्यूम विच इज बीइंग हाइप्ड इज ओनली गुड, देर आर अदर फ्रेग्रेंसेज एज वेल, जिनके आसपास अगर तुम ढूंढना चालू करो तो तुम्हें मजा आ जाएगा। नाउ दिस CK1 एसेंस परफ्यूम, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, नो बडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो इसके प्राइजेस बहुत अच्छे हैं। मैंने रिसेंट टाइम में मॉम परफ्यूम का वीडियो देखा था, उसमें ये 100 ml का 1,800 रुपए का था। अब तुम पूछोगे मैंने कितने का लिया होगा। मैंने इसका ये रिटेल यूनिट, क्योंकि उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट आज से 6 महीने पहले, ऐसा मुझे मालूम है कि इंडिया में 6 महीने पहले आया है। मैं मुंबई में था, मैं वहां पे गया, उन्होंने बोला सर 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 ये स्निफ तो करो, ये नया है नया है नया है। मैंने कहा यार भाई मेरे को नहीं करना, लेकिन उसने ज़बरदस्ती, तुम जानते ही हो शॉपर स्टॉप वाले कैसे होते हैं, वो पकड़ा देंगे तुम्हें। तो मैं मुंबई में शॉपर स्टॉप पे था, उसने मुझे ये पकड़ा के सुंगा दिया, एंड आई वॉज ब्लोन अवे। ये CK1 कैसे है। मैंने फिर दोबारा बॉटल देखी, मैं कहा ये नया आया है क्या। बोलते हाँ सर ये नया ही आया हुआ है। मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था कि मैं दोबारा उससे यही पूछा कि नया आया है क्या, बिल्कुल ही नया है क्या। बोलते हाँ सर ये लेटेस्ट लॉन्च है, एंड इट इज़ वेरी गुड। CK1 एसेंस परफा, इट्स वेरी गुड लिटरली। अब ये इंटेंस तो नहीं है भाई, देखो मेरे को इंटेंस मिला नहीं, मेरे पास तो यही था CK1 एसेंस परफा। मैं एक बार इंटेंस भी देख लेता हूँ कि अवेलेबल है कि नहीं है, वरना तुम लोग बोलो भाई तुमने गलत वाला पकड़ लिया, ये वाला थोड़ा ना देबोजीत भाई बात कर रहे थे। परफा इंटेंस ये रहा। तो मैंने भी जब सर्च किया भाइयों, मुझे यही दिखाया, मेरे को इसके अलावा कोई दिखाया नहीं। सो व्हाट आई एम होपिंग इज कि शायद वो यही हो, क्योंकि इसकी बॉटल पे नहीं लिखा आता। जहां तक मुझे पता है इसके बॉक्स पे वो चीज़ लिखी आती है कि परफा इंटेंस है। और यार ये अपने आप में कमाल की फ्रेग्रेंस है। अगर तुम्हें ये 100 ml की बॉटल अंडर 2000 मिल जाती है, इवन इफ यू आर गेटिंग अ टेस्टर बॉटल। अब एक चीज़ याद रखना, टेस्टर तुम्हें बहुत ही रिनाउंड जगह से लेनी है, जैसे हमारे फ्रेगहॉलिक के आशीष भाई हो गए, या फॉर दैट सेक
अगर डिलीवरी सुधर गई है हमारे मॉम परफ्यूम के अंकुर भाई की तो वहाँ से ले लो, या फिर अगर तुम किसी भी ग्रे मार्केट या कम्युनिटी सेलर को जानते हो तो तुम वहाँ से ले लो, तुम्हारा नोन पर्सन होना चाहिए, क्योंकि रिटेल में तो ये बहुत महंगा है, 4-4.5 हज़ार का मिल रहा है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेग्रेंस। ये है मिंटी फ्रेग्रेंस, और यूं मान लो कि ये कंप्लीटली ग्रीन फ्रेग्रेंस है। सिट्रसी थोड़ा सा ले लो, थोड़ी सी ग्रीन फ्रेग्रेंस ले लो, ये उस तरह की है। अब ये पसंद किसको आएगी, क्योंकि देखो मैं बातचीत तो तुमसे बहुत सारी कर लूं, लेकिन तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हें पसंद आएगी, राइट? तो अगर तुम्हें वेटिवर फ्रेग्रेंसेस पसंद है, नंबर 1 ये चीज हो गई। अगर तुम्हें सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो नंबर 2 ये चीज हो गई। और अगर तुम्हें मिंटी और बिल्कुल हल्का सा स्वीट टच, बिल्कुल हल्का सा, मतलब हल्का सा कैसे मैं बोलूं, 10% स्वीट, अगर तुम्हें वो साइड पसंद है सिट्रस का, हल्का सा 10% स्वीटर साइड, नॉट 20, नॉट 50, नॉट 90, नॉट 100, हल्का सा 10% टच, क्योंकि सिट्रस में एक खटास भी होती है एंड सिट्रस में एक मिठास भी होती है। तो अगर तुम्हें मिठास मिंटी साइड पसंद आता है तो ये तुम्हारी फेवरेट फ्रेग्रेंस बहुत इजीली बन जाएगी। एक इसमें फिटकरी वाला नुआंस भी आता है, और ड्राई डाउन में जाके ये वार्म वुडी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये सिट्रसी तो रहती है। दिस बिकेम माई वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंसेस उस टाइम पे जब मैं इसको देख के आया था मुंबई में। अब मुझे देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग याद नहीं है कि वो लास्ट ईयर का दिसंबर अराउंड था या दिस ईयर का जन फेब था, लेकिन भाई को पसंद तो आई, एंड इसलिए फिर मैंने अपने वीडियोस में फीचर भी की। मेरे पास इसकी एक बैकअप बॉटल 100 ml की एक और रखी हुई है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि सीके जिस तरह से ये इनफेमस है ना अपनी बॉटल में पूरी जूस क्वालिटी को बर्बाद कर देने के, तो वो ना कर दें, क्योंकि फिर उसके बाद ना प्रोजेक्शन आता है ना परफॉर्मेंस आता है। तो परफॉर्मेंस कैसा है इसका, ये 6 घंटे टिकेगा, 6 to 7th आवर में एक्सीड कर सकता है, लेकिन 8th आवर ये कभी टच नहीं करेगा। ये 6 से 7 घंटे की फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन कैसा है, आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक है, एंड दैट टू फॉर 2 से 2.5 फीट मैक्स जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। लेकिन ये जितनी भी CK1 आ गया और भी जितनी भी CK की फ्रेग्रेंसेज आती हैं इस बॉटल डिज़ाइन में, ये उनसे अच्छा परफॉर्म करता है 100%। अच्छा, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, देखो मैं तुम्हारी बात समझता हूं कि तुम सीके को लेके हमेशा डाउटफुल रहते हो कि ये परफॉर्म करता है या नहीं करता, क्योंकि यूजुअली सीके के फ्रेग्रेंसेस वैसे परफॉर्म नहीं करते, इवन समर्स में तो बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन अभी मैं तुम्हें ये श्योरिटी दे सकता हूं, अगर तुम इसमें देख भी पा रहे हो तो इसकी जूस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि मैंने इसको ट्राई कर रखा है। तो अगर अभी तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, बहुत ही बिना किसी शुगर कोटेड तरीके से तुम्हारी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए, क्या ये वाला परफॉर्म करेगा? जी हाँ। अभी जो सीजन चल रहा है जहां पे थोड़ी ठंडक हो गई है, मतलब तुम ये मान के चलो अभी रिसेंटली अपन यूरोपियन वेदर फेस कर रहे हैं, राइट, जहां पे टेम्परेचर हवर कर रहा है 25-26 डिग्री के अराउंड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल प्रोजेक्ट गुड, दिस विल परफॉर्म गुड, नो मैटर वॉट। ये मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। गर्मियों में वहीं इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, थोड़ी सी प्रोजेक्शन कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, मतलब लास्टिंग भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। लेकिन अभी जो सीजन चल रहा है, इवन टू द विंटर टाइम, ये अच्छा परफॉर्म करेगा। जो मैंने तुम्हें इसको 6th आवर 7th आवर में बोला है वहां तक ये परफॉर्म करेगा, एंड ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुली प्रोजेक्ट करता है। मतलब ये ऑन योर फेस वाली चीज नहीं है, लेकिन जिसको भी ये स्निफ करने में आएगा, काइंड ऑफ तुम मान लो ऑफिस फ्रेग्रेंस, जो भी इसको स्निफ करेगा दे विल फील गुड अबाउट यू। हाँ, तो यहां से वो चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ये ऑफिस फ्रेग्रेंस है। मेरी ये 100 ml की बॉटल है, देखने में छोटी लगती है, बिकॉज यूजुअली तुम मेरे हाथ में 200 ml बॉटल्स देखने के आदि हो। मोस्ट ऑफ माई बॉटल्स जो मुझे पसंद आती हैं, इफ देर अवेलेबल इन 100 एंड 200 ml, मैं 200 ml ही प्रेफर करता हूँ, वो तुमने देखा है। सो विद दैट कॉन्टेक्स्ट भाई, तुम्हारे कलेक्शन में CK1 एसेंस होना चाहिए, ऐसा पर्सनल मेरा मानना है। अभी की लॉन्च है तो जूस क्वालिटी अच्छा है, प्लीज डू बाय, प्लीज डू एड इट टू योर कलेक्शन। अगर तुम्हें टेस्टर इसका अंडर 2000 मिल जाता है और इसका रिटेल अंडर 3000 मिल जाता है, रिटेल यूनिट अंडर 3000 रुपीज, इफ यू गेट इट डू बाय दिस, इट्स अ मस्ट बाय। मेरी तरफ से बैंगर है, 10/10 है, मस्ट बाय में तुम्हें डाल दिया। बहुत रेयर होता है कि ऐसी मैं कोई फ्रेग्रेंस के बारे में बोलता हूं कि खरीद लो, खरीद लो। आगे बढ़ता हूं, शानदार फ्रेग्रेंस है, इसको मैं फेंकूंगा नहीं, अभी रखूंगा। अब आता हूं मिडिल ईस्टर्न पे, जो तुमसे मेरी बात हमेशा चलती रहती है और तुम लोगों ने मुझे ये कमेंट्स में भर रखा है। एवरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर मेरे को एक ही चीज़ मिल रही है भाई, अहमद अल मगरबी का, अहमद अल मगरबी ही है मेरे ख्याल से, ये अहमद का ब्लू ऊद एक बार बताओ, एक बार फीचर करो, एक बार फीचर करो। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे बार बार लगता है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से 100 वीडियो उस चीज़ पे बना सकता हूँ जिस चीज़ पे तुमने कमेंट कर रखा है, और वो बैंग ऑन वीडियोज होंगी, क्योंकि तुम उससे रिलेट कर पाओगे, बिकॉज तुमने बहुत सही एडवाइस दी है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ मेरा मन नहीं था इस ब्लू ऊद को खरीदने का, लेकिन अगर मुझे वो मोमेंटम नहीं दिखता तुम्हारी तरफ से कि भाई खरीदो खरीदो, मेरे को देखना है, आपका रिव्यू चाहिए, आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो, मैं नहीं लेता अगर तुम लोग इतना फोर्स नहीं करते। और ये मैंने सिर्फ पार्शल लिया डर डर के
कि भाई एक बार सिर्फ पार्शल देखता हूं। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर मैं यहां फीचर कर रहा हूं तो ये मान के चलना कि तुम्हें अब इसकी एक रिटेल यूनिट मेरे पास मिलेगी। ये इतना शानदार है, ये ऐसा लगता है कि ये बड़े लोगों की ब्लू फ्रेग्रेंस है, ये मैच्योर लोगों की ब्लू फ्रेग्रेंस है, जहां पे तुम्हें एरोमेटिक फ्रेश स्पाइसी फ्रेग्रेंस तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ में वो वुडी, एम्बरी, एनिमेलिक नुआंस होगा। एंड पहली बार ऐसा है कि किसी फ्रेग्रेंस के अंदर, कैसे बोलूं, कि वो इंस्टेंसी नोट बहुत डोमिनेटिंग नहीं है, जहां पे ऐसा लगता है कि भाई इसको क्यों ही खरीद लिया, मतलब ये यूज करने लायक नहीं, ये तो इतनी खराब फ्रेग्रेंस है। ये सिर्फ ब्लू कहने की ब्लू है, यहां पे ब्लू एक्चुअल में बोल रही है कि एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ी सी लाइट फ्रेग्रेंस है, लेकिन फिर वो एगरवुड वाला ऊदी टच है, स्मोकी इंसेंसी वाइब है, लेकिन वो भी एक तरह से बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। तो if two things had a baby wala situation hai, right? If this green spicy aromatic fresh fragrance had a baby with oud smoky animalic leathery fragrance woody fragrance, तो वो कैसी फ्रेग्रेंस बनेगी, राइट? अब या तो ग्रीन साइड फ्रेशर साइड डोमिनेट करेगा, या तो वो एगरवुड ऊद वाला स्मोकी इंसेंसी वाला डोमिनेट करेगा। यहां पे वो चीज नहीं है, यहां पे ये दोनों चीजें साथ में कंबाइन हो रही हैं और फ्रेश स्पाइसी डोमिनेटिंग साइड है। तो अगर तुम विंटर्स के लिए सोच रहे थे कि मुझे तो थोड़ा सा फ्रेशर साइड जाना है, लेकिन आई हैव टू कैरी ऑन दैट विंटर वाइब एज वेल, मतलब लगना चाहिए वुडी फ्रेग्रेंस पहनी है, लगना चाहिए स्मोकी एनिमेलिक हल्की सी इंसेंसी है, एटमाइजर इज आल्सो गुड, शानदार। तो ऐसी फ्रेग्रेंस हो ना, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाए तो ऐसा ना हो कि वो एगरवुड, वो वुडी एनिमेलिक वो डोमिनेट करने लगे। ड्राई डाउन में ये थोड़ी सी सिट्रसी भी हो जाए, थोड़ी सी फ्रेशर टेक भी ले ले, मेरे दिमाग पे ना चढ़े, ये वो फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। तो भाई गीजा इंपीरियल वैली का इसको क्लोन कहा जाता है, ड्यूप कहा जाता है, बोला जाता है कि उससे रिलेटेड है। यू कैन बाय दिस ब्लू ऊद बाय अहमद, ये बहुत क्लासी फ्रेग्रेंस है। मैं कैसे बोलूं, इफ यू वांट अ लेदर टच, एन एनिमलिक टच टू योर ब्लू फ्रेग्रेंस, इससे अच्छी फ्रेग्रेंस नहीं हो सकती। मतलब मैं तो नोट्स भी नहीं देखे थे, उससे पहले मुझे पता था कि लेदर का नोट है, लाइक लेदर के साथ अगर तुम सिट्रस मिक्स कर दो तो क्या शानदार चीज़ आएगी। दो फेवरेट चीज़ें मेरी साथ में हो गई, मुझे सिट्रस पसंद है और मुझे लेदर पसंद है, इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को मिला दो, क्या शानदार चीज़ बनेगी। ये वो चीज़ है, दिस रिटेन्स दैट फ्रेशनेस बट इट हैज़ दैट हैवीनेस ऑफ विंटर फ्रेग्रेंसेस। ये दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2000 रुपीज, मे बी इट कैन बी 1800 रुपीज, बट डू नॉट पे मोर देन 2000 रुपीज फॉर ब्लू वुड बाय अहमद। शानदार फ्रेग्रेंस, एट एनी डे आई विल हैव दिस फ्रेग्रेंस इफ आई वांट टू वेयर समथिंग लाइट इन विंटर्स। मुझे विंटर्स में अगर कुछ लाइट चाहिए, मैं इसको खरीदेगा, एट एनी कॉस्ट खरीदेगा, क्योंकि जो एगरवुड इंसेंसी नोट जो है वो तो इतना बेसिक है कि बस वो बेस दे रहा है, बॉडी दे रहा है पूरी फ्रेग्रेंस को। तुम ये भी पूछ सकते हो मेरे से कि भैया मेरे को तो एगरवुड, मेरे को तो इंसेंस पसंद ही नहीं है, क्या मेरे को पसंद आएगा? भाई 100%। तुम्हारा भाई जब भी एग्रेसिवली किसी फ्रेग्रेंस को बैक करता है, जैसे मैंने CK1 एसेंस को किया, मैं एग्जैक्टली एट सेम ग्राउंड्स में इसको बैक कर रहा हूं। इफ यू नीड टू हैव वन फ्रेग्रेंस जिसमें तुम्हें एगरवुड इंसेंस मिले एंड तुम्हें वो पसंद भी ना हो, तब भी क्या तुम्हें पसंद आएगा? एब्सोल्युटली यस। डीकैन ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी तो पार्शल लिया ना, मैंने भी तो ट्राई किया तुम्हारे बोलने पे, तो अब तुम मेरे बोलने पे एक बार डीकैन ट्राई करके देखो, और अगर तुम्हें अच्छा ना लगे तो अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोज हु लव दोस फ्रेशर टेक, दैट ग्रीन फ्रेश स्पाइसी एंड सिट्रस बेस जिसका होता है, हल्का सा वेटिवर का टच भी आ रहा है, हल्का सा सिट्रसी टच भी आ रहा है, एक जिंजर नुआंस भी आ रहा है, अगर तुम्हें पसंद आता है तो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री तैयार कर रहा हूँ, उसके साथ लेदर फ्रेग्रेंस अगर तुम्हें पसंद आती है तो, जैसे ये वाले लेदर फ्रेग्रेंस के बारे में अभी मैं तुमसे बात करने वाला हूँ, ये लेदर फ्रेग्रेंस, अगर तुम्हें वो लेदर फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं तो यार दिस बिकम्स नो ब्रेनर यार। मतलब तुम इसको ऑफिस फ्रेग्रेंस बना के जाओ, एंड अभी प्रोजेक्शन लास्टिंग की बात करता हूं तुमसे, तुम पागल हो जाओगे इस चीज़ को लेके। तुम इस फ्रेग्रेंस को वेयर करो ऑफिस में, ये चलेगी 2-3 साल आराम से चलेगी। ये 100 ml का, ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है और इतने कम स्प्रे लगते हैं इसके। एटमाइजर अच्छा खासा है, 3 स्प्रे मैक्सिमम, 2 नेक पे इधर और एक पीछे डाल देना बस। अच्छा तुम परफॉर्मेंस देखो फिर, मतलब हर कोई तारीफ ना करे तो, जिसको डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है उसको भी वो पसंद आएगी, बोले भाई एयर में तो ये बहुत ही लाइट लग रही है, लग ही नहीं रहा है तूने कोई डार्क फ्रेग्रेंस पहनी है। लेकिन वो तुम्हारा लेदर वाला सेटिस्फेक्शन भी हो गया, ये फिर रिडंडेंट हो जाता है, इसको लेने की जरूरत ही नहीं। अहमद के लेदर को कोई ये भी अहमद का ही है, लेकिन फिर दिस डजंट मेक सेंस अगर तुम्हें कॉम्बो ऑफ एवरीथिंग इसके अंदर मिल रहा है। सो व्हाई आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स जो मुझे पसंद आती है। मुझे सिट्रस पसंद है, मुझे ग्रीन फ्रेश स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, मुझे वो इंसेंसी एगरवुड वाला पसंद है, लेकिन टू डार्क नहीं जाना है, राइट?
तो अगर डार्क ऐसे देखा जाता है कि 25, 50%, 75%, 100% लाइक क्रेजी, तो ये 25% से भी लेस पे है। इट्स लाइक 15-20% मैक्सिमम। इसके अंदर वो एगरवुड और इंसेंसी फ्रेग्रेंस जो है, तो ठीक है, बहुत बोल लिया, बहुत समझा लिया। नाउ लास्टिंग प्रोजेक्शन पे आ जाता हूँ। प्रोजेक्शन इसका 4-5 फीट आराम से है, एंड दैट टू फॉर 2 to 3 आवर्स आराम से जाएगा। लास्टिंग इसकी 12-12 घंटे है, अगले दिन तुम्हें कपड़ों पे भी पता चलती रहेगी, उस तरह की है। ये कब काम नहीं आएगी? एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में, जब तुम आउटडोर कंडीशंस में जा रहे हो तब ये काम नहीं आएगी। लेकिन अगर जो अभी यूरोपियन वेदर अपने भारत में चल रहा है, फॉल सीजन आ रहा है, विंटर सीजन, अरे दिस विल डू क्रेजी इफेक्ट फॉर यू, मतलब इट विल गेट यू कॉम्प्लीमेंट्स वो चीज़ें। लेकिन नहीं भैया, सिट्रस विट्रस छोड़ दो, हमें तो बस लेदर से प्यार है। ऑल आई वॉन्ट इज अ लेदर फ्रेग्रेंस। तो फिर तो भाई तुम्हें ये अहमद की लेदर फ्रेग्रेंस लेनी चाहिए। लेट मी चेक द प्राइसिंग सो दैट मेरे को याद आ जाए कि अहमद की लेदर की फ्रेग्रेंसेस क्या चल रही हैं, लेदर फ्रेग्रेंस की प्राइस क्या चल रही है। तो अभी 2000 के आसपास मुझे ये दिखा रहा है। आई एम नॉट श्योर दिस कॉस्ट यू 2000 रुपीज। मुझे जहां तक याद है, ये जो अहमद का सिर्फ इतना सा लेदर आता है, 50 ml आई थिंक सो, दिस बॉटल इज 50 ml, 50, या राइट, दिस बॉटल इज 50 ml। ये लेदर तुम्हें 50 ml 1500 के आसपास पड़ेगा। बट द काइंड ऑफ जूस क्वालिटी दिस इज, इट इज नेक्स्ट लेवल लेदर। मतलब तुम ऑपुलेंस लेदर भी ले रहे होगे 1200-1500 रुपए में, जो मैंने तुम्हें ही सजेस्ट किया था, मैंने ही बोला था कि खरीदो, तुम्हारे कलेक्शन में वो होना चाहिए। अगर तुम्हें वो अच्छा लग गया है अब, एंड यू हैव टू स्टेप अप योर गेम इन लेदर, डू बाय दिस अराउंड 1500-1600 रुपीज। इफ यू आर गेटिंग दिस 50 ml, डू बाय दिस। अगर ये सिर्फ 50 ml है तो इसका रीजन है जीरो एल्कोहल ब्लास्ट। इनिशियल थोड़ा बहुत मतलब लाइक 10% समझ में आएगा, लेकिन उसके बाद जीरो एल्कोहल ब्लास्ट लाइक विद इन 15 सेकेंड्स ये कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा एक अमेजिंग लेदर फ्रेग्रेंस में। अगर तुम्हें विंटर्स में लेदर जैकेट पसंद आती है, यू हैव अ गुड बजट ऑफ 1500, लाइक 1500 का एक शानदार बजट है तुम्हारे पास, एंड यू वॉन्ट द मोस्ट प्रीमियम लेदर वर्जन ऑफ एनी लेदर फ्रेग्रेंस, बाय दिस फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न ऑब्वियसली, बाय दिस अहमद का लेदर 1500 के आसपास। दिस इज लाइक नो ब्रेनर। प्रोजेक्शन इसका 1.5 to 2 आवर्स मैक्सिमम रहेगा कोल्डर वेदर्स में, एंड 2.5 फीट मान लो, मोटा मोटा 2.5 फीट के आसपास। विंटर्स में उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, एंड लास्टिंग इसकी मान लो 8 घंटे के आसपास की आराम से टिकता है ये। अगर आपने ज़्यादा सन वगैरह फेस नहीं किया है, डस्ट वगैरह नहीं फेस की है, तो अगर हुडी वगैरह पे आपने करके रखा हुआ है, तो ये अगले दिन भी आपको कपड़ों पे महसूस होगा फॉर श्योर, डेफिनेटली। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। बस यही है कि ये प्योर लेदर, और ऐसा लगता है कि पीछे से पेट्रोल का एक नोट आ रहा है या डीजल का एक नोट आ रहा है, तुम समझ रहे हो, एक हल्का सा वैसा डीजल वाला नुआंस है। सो दिस इज टिपिकल हैवी लेदर अगर तुम्हें खरीदना हो तो ये एक और हो गया। अब मेरे भाइयों, मेरे पास 3 फ्रेग्रेंस ऐसी हैं जो कि मिडिल ईस्ट डिज़ाइनर हैं और 2 मिडिल ईस्टर्न है। तो पहले मैं डिज़ाइनर से चालू करता हूँ, क्योंकि अब फॉल सीजन आना चालू होगा, मानसून सीजन चल रहा है, उस हिसाब से तुम्हें एक फ्रेश फ्रेग्रेंस चाहिए होगी जो कि ड्राई डाउन में जाके थोड़ी सी, और शुड आई से, वुडी टाइप की हो जाती है, थोड़ी सी डार्क हो जाती है ना। तो मैं वो बताता हूँ तुम्हें, एक बार मैं खुद चेक कर लूँ कि इसका प्राइस अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि व्हाट आई नो पर्सनली इज़ कि अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में सेल वगैरह आएंगी, एंड यू विल गेट दिस एट अ वेरी गुड प्राइस। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको तुम अगर चाहो तो कलेक्शन में ज़रूर रखना, विच इज़ गोइंग टू बी सीके डिफाई का परफा। सीके डिफाई परफा मेरी नायका की बॉटल है ये। नायका पे 60% पिंक सेल आई थी लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर। ब्लैक फ्राइडे सेल थी शायद, पिंक फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे सेल इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर के आसपास थी, पता नहीं कब, हाँ उसी कह रहा हूँ। तब मैंने इसको खरीदा था, सीके डिफाई परफा। ये 200 ml मेरे को 6000 में पड़ गई थी। तुम्हें लगा होगा बहुत अच्छी डील पड़ गई है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में मैंने इसको 5000 रुपीज़ रिटेल देखा है मिंत्रा पे अच्छे दिनों पे। 200 ml परफा वर्जन सीके डिफाई फॉर 5000 रुपीज़ ऑन मिंत्रा बिकम्स नो ब्रेनर। तुम्हें इसको एडिशन करना चाहिए अगर तुम्हें एक क्लीन ऑफिस फ्रेग्रेंस चाहिए और तुम्हें ककाओ का नोट बहुत पसंद आता है। मेरे को तो बहुत पसंद आता है, लाइक मेरे को ककाओ दे दो नोट और मेरे को कॉफ़ी नोट दे दो। इफ यू आर गिविंग मी दीज 2 नोट्स इन अ फ्रेग्रेंस, आई विल बिकम फैन ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। और इसको मैं पहले एक दूसरे तरीके से नाप रहा था इस फ्रेग्रेंस को कि यार नहीं यार, ये तो ब्लूइश फ्रेग्रेंस है ही नहीं, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी है ही नहीं। देन मैंने अपना माइंड मेकअप उधर से हटा के थोड़ा सा अलग किया। मैं कहा ना 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 ना, इसको अलग लेवल पे टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ईडीपी वर्जन भी आता है, उससे ये बहुत डिफरेंट है। ईडीटी वर्जन आता है, वो तो बकवास है, किसी काम का नहीं है, मैंने कभी नहीं खरीदा। आई हैव ईडीपी और परफा वर्जन।
फिर मैंने जब इसको अलग तरह से, अलग नज़रिए से इसको देखना चालू किया, देन आई रियलाइज्ड इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट फ्रेग्रेंस। येस इट इज़ अ फ्रेश फ्रेग्रेंस, इसके अंदर लेवेंडर है, इसके अंदर पिंक पेपर है, लेकिन इसका ड्राई डाउन ककाओ वाला है। देखो, परफॉर्मेंस इसकी 6-8 घंटे से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं तो बहुत हम्बल होकर 6-8 घंटे बोल रहा हूँ, लास्टिंग जो बोल रहा हूँ परफॉर्मेंस के बाद। प्रोजेक्शन इसका हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स ही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हें ऑफिस सेंट्रिक फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि तुम्हारे लिए कमाल कर सके, तुम्हारे साथ टिके, भले क्लोज टू स्किन सेंट हो जाए, तुम बहुत इंट्रोवर्ट हो, तुम ज़्यादा प्रोजेक्शन वाली नहीं चाहते हो, बट यू वांट अ वेरी सटल फ्रेग्रेंस एंड यू वांट वन ऑफ योर फेवरेट इंग्रेडिएंट इनटू इट, विच इज ककाओ, चॉकलेट वाला नोट जो आता है, तुम इसको ले सकते हो। यू विल लव दिस फ्रेग्रेंस। मैं चाहूंगा इसका एक बार डीकेंट परफा का, सीके डिफाई परफा, डू ट्राई वंस, एक डीकेंट ट्राई करो एंड फिर मुझे बताना कि कैसी लगती है। मोर सो ओवर ऐसा लगता है, मैं तुम्हें एक बार और बता देता हूं, अगर ब्लू फ्रेग्रेंस के अंदर कभी चॉकलेट या ककाओ का यूज होता तो वो कैसा होता। दिस ककाओ इज नॉट डोमिनेंट, ये बहुत रुक रुक के हल्का हल्का आएगा, लेकिन जब भी आएगा यू विल फील गुड अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है, ठीक है, थोड़ा सा पर्सनल टेस्ट है, तभी मैं बोल रहा हूँ डीकेंट ट्राई करना। ये और ये नो ब्रेनर, ये होनी चाहिए तुम्हारे पास वाली है, ये पर्सनल चॉइस इस पे आ जाती है। लेकिन फिर नहीं भाई, आपके मुंह से जब भी सुनना है, ऐसा सुनना है कि बस उठा लें वो फ्रेग्रेंस, हमें पसंद आए तो हम यूज़ कर लेंगे, नहीं तो लाइफ में इतने मैच्योर हो गए हैं कि भाई शादी वादी भी हो गई हमारी, हमारी वाइफ यूज़ कर लेगी, ऐसा बताओ। हमें चाहिए पाउडरी फ्रेग्रेंस जो प्रोजेक्ट बीस्ट मोड करे, जो परफॉर्म बीस्ट मोड करे और दिल खुश कर दे कि पैसा सही जगह खर्च हुआ है, ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए मुझे। तो फिर मैं तुम्हें एक फ्रेग्रेंस बताता हूं, और दैट इज गोइंग टू बी साल्वातोर फेरागामो का, ये मेरे ख्याल से ब्राइट लेदर है, आई डू नॉट रिमेंबर द नेम, बट आई थिंक सो दिस इज ब्राइट लेदर। 2 मिनट देना मुझे, मैं तुम्हें बता ही दूँ। आई थिंक सो दिस इज ब्राइट लेदर, मेरे को याद नहीं रहती, और ये लोग फ्रेग्रेंस में पता नहीं क्यों करते हैं कि ये लोग प्रॉपर नाम नहीं लिखते हैं। मैं इसको पिछले कुछ महीनों से ट्राई कर रहा हूँ, ये मेरी सेकंड बॉटल है जो मैंने पार्शली लिया है, ये जो भी ख़त्म किया ये मैंने नहीं किया है ना, तो प्लीज़ मेरे को मत लेके चलना कि यार तुमने ख़त्म कर दिया क्या, इतना सारा यूज़ कर लिया क्या। दिस इज ब्राइट लेदर, यस मैं सही था, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी साल्वातोर फेरागामो का या फेरागामो का ब्राइट लेदर। दिस रिटेल यूनिट विल कॉस्ट यू 4000, its tested unit will cost you around 3500 rupees, and this is a fantastic fragrance. मैंने आई थिंक सो मैंने इसको इंग्लिश में बताया होगा, द CK Defy will cost you around 5500 rupees for 200 ml on Myntra, and at that particular point, at that particular price, this is a fantastic choice, fantastic buy for 200 ml. That means each 100 ml will cost you around 2750, नो ब्रेनर फॉर दैट प्राइस। सो साल्वातोर फेरागामो ब्राइट लेदर, ये मुझे क्यों पसंद आया क्योंकि मेरी वाइफ को पसंद आया, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम दोनों की चॉइसेस एक पॉइंट पे मीट कर जाएं। इसके आपको 5 से 6 स्प्रे करने हैं, नॉट मोर देन दैट। एंड ये समझो अगेन, जैसे मैंने तुम्हें ये बताया, समझाया था कि अगर एक ग्रीन स्पाइसी, फ्रेश ग्रीन स्पाइसी फ्रेग्रेंस का अगर एक डार्कर वर्जन बनेगा तो कैसा बनेगा, जहां पे फ्रेश ग्रीन स्पाइसी एंड ड्राई डाउन में सिट्रस भी डोमिनेटिंग होगा। मतलब दिस विल ऑलवेज फील लाइट विथ अ डार्क लेदर काइंड ऑफ बैकग्राउंड, डार्कनेस बैकग्राउंड में है, फोर फ्रंट पे फ्रेशनेस है। ऐसे ही क्या हो कि अगर एक बहुत ही फ्रेशर टेक लिया जाए लेदर पे, बहुत ही फ्रेशर, लाइक एवरग्रीन फ्रेशर, ये कहीं से भी तुम्हें लेदर फ्रेग्रेंस लगेगी नहीं, बस एक पीछे हल्का सा जब तुम स्निफ करोगे तो बोलेगा अच्छा अच्छा लेदर लगा, लेदर लगा, लेदर नो, डार्क लेदर, बिल्कुल ही जो ब्राइट लेदर इसका नाम है, वो ब्राइट लेदर इसका काम भी है। ये एरोमेटिक है, ये फ्रेश ग्रीन स्पाइसी है, ये सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, और मेरे पास कुछ कहने को नहीं, क्योंकि उसके अलावा तुम्हें जो लेदर मिलेगा वो बैक एंड के भी बैक एंड में मिलेगा, कहीं बिल्कुल ही लास्ट में कहीं एक हल्का सा ऐसा गया, अच्छा हाँ लेदर लेदर लेदर। और ये है पाउडरी फ्रेग्रेंस। पाउडरी फ्रेग्रेंस का सबसे अच्छी बात क्या, 3 फीट का प्रोजेक्शन गारंटेड मैक्सिमम टाइम पे, है ना। गुस्सा मत करना, गाली मत देना गलत बता दिया मैंने, मैक्सिमम टाइम पे। एंड दिस इज नॉट चोकिंग पाउडरी, दिस इज वेरी स्मूथ पाउडरी। लाइक फॉर 4000 रुपीज यू आर गेटिंग अ फ्रेग्रेंस जो कि तुम्हें वैल्यू दे रही है 7-8 हज़ार रुपये। वाईएसएल वाईईडीपी का तुमने पाउडरीनेस देखा है कैसा होता है, वैसा इसका पाउडरीनेस है। तो 3 फीट का प्रोजेक्शन कहीं नहीं गया, एंड दैट टू प्रोजेक्टिंग फॉर 1.5 to 2 आवर्स तक। लास्टिंग इसकी 8 से 10 घंटे आराम से है। अभी जो फॉल सीजन चल रहा है, जो विंटर सीजन आ जाएगा, एंड इवन द मानसून सीजन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, 5 से 6 स्प्रे आपको इसके लगेंगे। एंड अ वेरी क्लीन सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक फ्रेग्रेंस, जो ऑफिस में बड़े हाई लेवल पे काम करते हैं, जिनका एक अच्छा ओहदा होता है, इफ़ यू वांट अ वेरी क्लीन वाइट शर्ट ब्लू जीन्स फ्रेग्रेंस, दिस इज इट, यू कैन हैव दिस।
एनी डे पीपल विल कॉम्प्लीमेंट यू कि तुम बहुत एक्सपेंसिव फील हो रहे हो, ये वो फ्रेग्रेंस है साल्वातार फेरागामो का ब्राइट लेदर। लाइक मैं कभी ट्राई नहीं करता था बिकॉज आई वॉज इन टू डार्कर फ्रेग्रेंसेज मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर तुम मेरा चैनल स्टार्टिंग देख रहे होगे, बट द डे आई ट्राइड दिस आई बिकेम फैन ऑफ दिस। लाइक फ्रेग्रेंस अगर लाइट हो तो वो ऐसी होनी चाहिए। तो अगर तुम्हें ब्लू फ्रेग्रेंस का थोड़ा डार्कर टेक चाहिए, ये रहा। ब्लू फ्रेग्रेंस का एकदम ही लाइटर टेक विद अ लेदर नोट चाहिए है तो वो ये रहा। ब्लू फ्रेग्रेंस तो नहीं बोलूंगा, फ्रेश ग्रीन फ्रेग्रेंस बोलूंगा, ब्लू तो कहीं से नहीं है। और इसका जो पाउडरी ग्रीन ड्राई डाउन है, अगेन आपको सिट्रस का फैन होना चाहिए, आपको वेटेवर का फैन होना चाहिए, तब जाके अगर आपको वो ग्रीन नुआंस, वो घास वाला नुआंस आपको पसंद आता है तो ड्राई डाउन में लेदर के साथ वो आता रहता है अलॉन्ग विद द सिट्रस, मजा आ जाएगा। सो दिस इज साल्वातार फेरागामो ब्राइट लेदर। बहुत इमोशनल होकर बताता हूँ इसलिए थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन चला जाता है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मेरे भाई को फील करना जरूरी है, राइट। तो तुम्हें अभी अगर रिसेंट टाइम में तुमने देखा हो तो अरमाफ ओडिसी का एक सित्रियन करके कोई सा आया था, पता नहीं ऐसी कोई सा था, एंड एनी सिट्रस फ्रेग्रेंस फॉर दैट सेक यार। लुई विटॉन इमेजिनेशन का अगर तुम्हें पसंद है तो भी तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा, और पैसिफिक चिल पसंद आता है तो भी ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बस तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि यू शुड लव लेदर, दैट्स इट। आगे अब आ जाते हैं एक और 200 ml पे, जो कि होने वाला है कोच की तरफ से ग्रीन। अहमद अल मगरबी काफ किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। और यहीं पे बीच में मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इन एनी केस अगर तुम्हें लगे तो भाई 1000 अपने को लाइक्स पहुंचा देने हैं। नाउ ये वाला मुझे क्यों पसंद आता है और इसकी रेटिंग तुम्हें इतनी हाई क्यों मिलेगी, जबकि इसका परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन जो कोच ग्रीन है ये कोई ऐसा बहुत खास नहीं है, दिस इज अ मॉडरेट फ्रेग्रेंस, लेकिन मेरे पास इसका 200 ml क्यों है और बाकी लोग इसको इतना प्यार क्यों करते हैं। लाइक वाई एवरीवन इज बाइंग दैट कोच ग्रीन। Firstly, this costed me around 4,000 rupees for 200 ml. I got a very good deal. I bought a retail unit, that means a seal packed unit I bought. 4,400, 4,500 around I bought this. And पहले मुझे लगा था कि यार ये बिना बात के ओवरली हाइप्ड है बिकॉज परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन तो है नहीं। एंड देन आई रियलाइज ना ना ना, इसके अंदर जो कीवी का नोट है, कीवी जानते हो तुम, वो दाने दाने वाले ब्राउन कलर का उसका छिलका होता है, कीवी एक बार सर्च करना जाके। मैं तुम्हें इसे सिंपल तौर पे समझाता हूँ। एंड देखो, जैसे ये ऑफिस फ्रेग्रेंस है 100% ऑफिस फ्रेग्रेंस, ये ऑफिस 100% फ्रेग्रेंस है, सीके डिफाई ऑफिस फ्रेग्रेंस है, और ये कोच ग्रीन। अब इस पर भी आके मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें ऐसी फ्रेग्रेंस चाहिए जहाँ पे अहमद अल मगरबी काफ वाला डीएनए आता है, एक हल्की सी स्वीटनेस भी होती है, इसके अंदर वो कीवी वाली स्वीटनेस है, और तुम्हें चाहिए कि एक मास प्लीजर फ्रेग्रेंस हो, लाइक एनी डे एनी वेयर तुम उस फ्रेग्रेंस को वेयर कर सको, नो ब्रेनर। ये मेरे लिए नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस है, पता है। इसको भी मैं 2 बार सोच के लगाता हूँ, क्यों? क्योंकि ये पाउडर ही है, प्रोजेक्ट ज़्यादा करती है, लोगों को पता ज़्यादा चलती है, और मैं चाहता हूँ कि बड़े नहाए धोए तरीके से लगाऊँ। एक एक होती है यार, इन एवरी वंस क्लॉजेट देर इज वन फ्रेग्रेंस विच इज नो ब्रेनर। लगाने पे दुख नहीं होता, यूज़ करने पे दुख नहीं होता। ये थोड़ी सी महंगी है ना, तो मुझे दुख होता है, लिटरल दुख होता है। ये वाला मैं नो ब्रेनर की तरह लगाता हूँ, ये वाला भी मैं नो ब्रेनर की तरह लगा पाता हूँ। ये भी स्पेशल फ्रेग्रेंस है थोड़ी सी, क्योंकि ये चाहती है कि आप वेल ड्रेस्ड हो तब ये 2 फ्रेग्रेंसेज आपको पसंद आएंगी। लेकिन ये वाली नो ब्रेनर है, आप कहीं बाहर निकल रहे हो, थोड़े से काम के लिए जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लाइक घर पे ही हो, आप ये कोच ग्रीन लगा लो। ये इतनी बेसिक फ्रेग्रेंस है, इतनी, डू नॉट टेक इट एज जेनरिक फ्रेग्रेंस। व्हाट बेसिक मीन्स इज, आपका दिन का कोई सा भी मूड हो, आपकी किसी भी तरह की मेमोरी जुड़ी हो, ये उससे कभी जुड़ ही नहीं पाएगी। ये ऐसी बेसिक है, तुम समझ लो कि कई बार मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो मैं फ्रेग्रेंस दोबारा नहीं वियर करूंगा, ये वो इंपैक्ट क्रिएट करने वाली नहीं है। दिस इज अ डेली लाइफस्टाइल फ्रेग्रेंस। ये वो फ्रेग्रेंस है कि अगर बुरा हो भी गया तो भी इससे इमोशन नहीं जुड़ेंगे, अच्छा हो गया तो भी इससे इमोशन नहीं जुड़ने। ये फ्रेग्रेंस कभी कुछ रियलाइज नहीं कराएगी तुम, ये वैसी फ्रेग्रेंस है। इसलिए आई लव दिस जेनेरिक बेसिक फ्रेग्रेंस। इफ यू लव द डीएनए ऑफ अहमद अल मगरबी काफ, आई एम नॉट सेइंग इट इज दैट डीएनए, बट वो कहीं ना कहीं तक, किसी ना किसी हद तक तुम्हें ये याद दिलाएगा। फ्रेग्रेंस कैसी है? एक ब्लू नुआंस है, ब्लू शार जेल का नुआंस है, उसके साथ सिट्रसी नुआंस है, एंड हल्की सी वो जो मिठास है वो अहमद अल मगरबी की है। दैट्स इट, खत्म। यहाँ पे आगे बढ़े। अब मैंने यहाँ पे डीएक्स ये वाली फ्रेग्रेंस लेके रखी है, जो मुझे मेरे भाई लोग बहुत बताते हैं कि मेरे को नंबर 2 लेस डीएक्स बाय फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की है। आई थिंक सो। नहीं नहीं नहीं, फ्रेग्रेंस वर्ल्ड की किसकी है यार? ये नॉर्थ स्टैग वाली जो फ्रेग्रेंस आती है, सॉरी मेरे भाई लोग, मुझे मालूम नहीं है ये कौन सी फ्रेग्रेंस है इतनी, बिकॉज कई बार ना कन्फ्यूजन हो जाता है जब मेरे पास 50 फ्रेग्रेंसेस पड़ी हों एंड मैं रैंडमली उठा लाऊँ तुमसे बात करने के लिए। तो ये है पेरिस कॉर्नर की नॉर्थ स्टैग DX2
एक बार मैं तुम्हें बॉटल दिखा देता हूँ, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। आई थिंक सो आई हैव फीचर्ड दिस इवन बिफोर, इससे पहले भी मैं इसको फीचर एक बार तो कर चुका हूँ, मुझे ऐसा याद है। मतलब ये मुझे पसंद आती है 3 रीज़न से। सैंडलवुड है, पेपर है, कार्डेमम है, ब्लैक पेपर एंड कार्डेमम। सैंडलवुड, ब्लैक पेपर, कार्डेमम एंड एक वेनिला का बेसिक ड्राई डाउन। एक बार तुम लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में ये किसको कॉपी करती है, तब मुझे समझ में आएगा। लेकिन अभी ये मेरी रीसेंट फेवरेट बन गई है, जिस हिसाब से मौसम चेंज हुआ है। अभी 1-2 ठंडी रातें वगैरह थी, मैं सोचा क्या ही पहने, ये बॉटल जो थी बड़ी यूनिक लगी मुझे, तो मैंने इसको उठा लिया। मैंने कहा चलो इसको वेयर करते हैं। स्पेक्टर गोस्ट पसंद है तुम्हें? फ्रेंच एवेन्यू का स्पेक्टर गोस्ट जो आता है वो पसंद है? या उस तरह का वेनिला तुम्हें पसंद आता है, हल्का सा स्मोकी वेनिला का नुआंस जो आता है? अगर वो पसंद आता है, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस। So this will cost you around 2,400 2,500 rupees at max. I'm talking about currently I'm seeing it's above 2,500 rupees, but in good days it will cost you less than 2,500 rupees any day, अगर थोड़ा सा ग्रे मार्केट सेलर्स वगैरह से तुम्हारा जान पहचान बड़ा हुआ है तो ये मान के चलो, ये एक ऐसा टेक है जो स्पेक्टर गोस्ट वगैरह का जो डीएनए आता है, या फॉर दैट सेक लिक्विड ब्रून वगैरह, जो ये सारे डीएनए इस सेगमेंट में फॉल होना चालू हो जाते हैं, ये वो सेगमेंट आ जाता है जहां पे ब्लैक पेपर, कार्डेमम ये डोमिनेट करना चालू करते हैं वो वेनिला के बेस को। इसके अंदर तुम्हें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत ट्रांजिशंस मिलेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेयरिंग मिलेगी, लेकिन इसके अंदर जितना भी ट्रांजिशन है वो बहुत शानदार है एंड हर एक ट्रांजिशन तुम्हें पसंद आएगा। ये ऐसी कंबाइंड फ्रेग्रेंस है। इसका ओपनिंग नोट जब भी तुम देखोगे ना, या जब भी तुम इसको एक्सपीरियंस करोगे ओपनिंग नोट को, तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये कोई वेनिला बेस्ड फ्रेग्रेंस है। एंड ओपनिंग नोट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट 20 सेकंड्स की बात कर रहा हूं मैं। एकदम से फ्रेश जेस्टी फ्रेग्रेंस लगेगी ये, मैंड्रिन ऑरेंज वाली मिठास तुम्हें लगेगी। एंड देन स्लोली ये ड्राई डाउन में जब जाना चालू होगी, तो वो जो जैस्मिन का नोट आता है, रात रानी वाला भी नोट जिसे बोलते हैं, वो रात रानी वाला जो नोट होता है, वो जो खिल के आता है, तब समझ में आता है कि अच्छा ये है डेट नाइट फ्रेग्रेंस। तो अभी क्या है, अभी विंटर्स नहीं आई, तो तुम बिल्कुल ही डार्क फ्रेग्रेंस नहीं वेयर कर सकते। तुम्हें चाहिए वेनिला बेस बट एक लाइटर साइड की फ्रेग्रेंस, वो रात रानी वाली। उस केस में दिस इज नो ब्रेनर। क्यों? क्योंकि एक तो ये ओल्फैक्टरी एक्टिव करती है, वो रात रानी वाली। मेरे को थोड़ा ना पता रहता है कि जैस्मिन को रात रानी बोलते हैं, लेकिन आई एम डेड श्योर कि जैस्मिन को रात रानी बोलते हैं, क्योंकि मेरे को वो रात रानी वाला जो एक इम्पैक्ट है वो आ रहा है जब हम रात को टहलते रहते हैं और कहीं रात रानी वाली वो जो फ्लावर है वो लगा हुआ है और उसकी एक हल्की हल्की मद्दी मद्दी खुशबू आती है, ये वो है। और फिर हैवीली लोडेड विद वेनिला बेस में, हल्का सा स्मोकी वेनिला जो है वो लोडेड है। फिर और ड्राई डाउन में चले जाओ तो पेपर और सैंडलवुड पड़ता है। तो कहा क्या मैंने यहाँ पे, तुम्हारे लिए नोट्स पकड़ना बहुत बेसिक है ये DX2 में, नॉट स्ट्राइक DX2 में, कि तुम पकड़ लोगे कि नोट्स क्या है। इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। एंड तुम्हारे बेटर हाफ को कोई भी है, अगर तुम डेट नाइट पे इसको वेयर करके जा रहे हो, दिस कैन बी द इजिएस्ट, सिंपलेस्ट, लाइटर वेनिला फ्रेग्रेंस दैट यू कैन वेयर विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी। दिमाग में रखे कि मैंने क्या ही खरीद लिया है। स्पेक्टर गोस्ट इफ एंड बट वाला है, दिस इज नॉट इफ एंड बट। ये वेनिला आइसक्रीम के साथ पेपर नोट है, सैंडलवुड नोट है, रात रानी के जैस्मिन के नोट है, और ओपनिंग मैंड्रिन ऑरेंज की दे दी है, बस खत्म का। और संतरे की दे दी, मैंड्रिन ऑरेंज मत समझो तुम, ठीक है? बोलने को फिर अपन किसी भी तरह से समझा सकते हैं, तो संतरे से समझ लो तुम। ओपनिंग के नोट से हल्का सा संतरा वाला वाइब आ जाएगा, ऐसा ये सबका ये मिक्स है। बस सॉरी, तो मैं बहुत ज़्यादा समझाने लग जाता हूँ, कभी ऐसा लगता है कि पढ़ा के ख़त्म करूँगा मैं। तो एक लास्ट फ्रेग्रेंस पे आते हैं एंड देन फिर मैं ओपन अप करता हूँ जो मुझे तुम्हें आज अनबॉक्सिंग दिखानी थी। ये मेरे ख्याल से नई लॉन्च है, और ये अभी तक इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं की जा रही है। ये मेरे ख्याल से पेरिस कॉर्नर की है, और पता नहीं क्यों शायद लोगों ने ली नहीं है, या मे बी जो भी रीज़न रहा हो। मेरे को अगर तुम्हारे घर पे आके तुम्हें समझाना पड़े कि भाई खरीद ले, तो मैं तुम्हें समझाने को तैयार हूं। ये इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आज के लिए मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये है। ये देखो, दिस इज जोडिएक फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। नाउ दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 2,000 रुपीज। आई थिंक सो आई बॉट इट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड दिस ईयर अराउंड 1 month बैक फॉर 18 or 1900 रुपीज, बट नाउ दिस विल कॉस्ट यू अबाउट 2,000। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर। मैंने आज तुम्हें जितनी भी फ्रेग्रेंसेस बताई है ना, जस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस लेदर एंड दिस DSX,
ये बाकी सारी फ्रेग्रेंसेस जो हैं दीज आर ऑन द ब्राइटर साइड। एंड ये ऐसा है कि अगर तुमने वही वेटेवर पसंद है, अगेन सिट्रस पसंद है, लेकिन तुम्हें अहमद अल मगरबी काफ भी पसंद है, फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस भी पसंद है तुम्हें, यानी इत्कान जो आता है, जिमाया का इत्कान नोआर वगैरह आता है, वो पाउडरी फ्रेग्रेंसेस भी तुम्हें पसंद है, तेरियाक इंटेंस भी पसंद है, वो जो फ्लोरल साइड आ जाता है, फिर तुम्हें वो काफ वाला फ्रूटी तो बता ही दिया, लेकिन तुम्हें ब्लू एक्वाटिक फ्रेग्रेंस भी पसंद है, तीनों पसंद है, ले लो तीनों को एक ही नोट में। वाइट फ्लोरल भी पसंद है ना, उनको अगर तुम्हें एक फ्रेग्रेंस में चाहिए, लाइक बेस्ट ऑफ एवरी वर्ल्ड, कि तुम्हें सब मिला के एक फ्रेग्रेंस चाहिए एंड तुम्हें ऑफिस वेयर करके जानी है, तुम्हारा अभी अभी ऑफिस ज्वाइन हुआ है, तुम लेटेस्ट अभी नए नए रिक्रूट हुए हो एंड यू वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, अ फ्रेशर इम्पैक्ट। एक वाइट फ्लोरल सेगमेंट भी है, सिट्रसी सेगमेंट भी है, लेकिन जो स्वीटर साइड है वो कैंडी स्वीट है एंड नॉट एट ऑल आर्टिफिशियल, एक शानदार कैंडी स्मेल है। किसी कैंडी शॉप में तुम खड़े हो और वहां पे जो शानदार फ्रेग्रेंस आ रही है अलॉन्ग विद सिट्रसेस एंड एवरीथिंग, दिस इज ज़ोडिएक। और क्योंकि इसको इन्हें एक व्हाट शुड आई से, एक मेल डोमिनेटिंग फ्रेग्रेंस बनाना था, तो एक हल्का सा एम्बरी नुआंस भी जोड़ दिया। भाई इट्स अ मिक्स बैग ऑफ एवरीथिंग। अगेन मस्ट बाय में अपन को डालना चाहिए, यस मस्ट बाय में मैं तुम्हें डाल के बताता हूँ कौन सा लेना है, ये और ये। चलो बाकी सब तो एक बार मैं बोल दूंगा कि यार भाई पर्सनल चॉइसेस हैं, ठीक है, इधर का उधर हो सकता है, लेकिन ये चार भाई ये मस्ट बाय हैं। और एक में से भी तुम मुझे लेके ये नहीं बोलोगे कि भाई क्या ही बता दिया था, ये ले लो भाई ज़ोडिएक। जब तक ये लाइमलाइट में नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा, किसी के अभी दिमाग में नहीं है कि ये फ्रेग्रेंस भी हो सकती है जो खरीदने लायक है अभी लेटेस्ट लॉन्च में, सिर्फ इसलिए मैंने एक कवर किया कि इफ़ यू वांट। और देखो वी आर ऑलमोस्ट एट 40 मिनट्स, मैं तब तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई ले लो। मैं अभी नहीं बोल रहा कि शुरुआत में लगे बता दिया प्रमोशन चल रहा है किसी चीज़, नहीं नहीं, मैं बहुत बहुत सेगमेंट में छुपा के कहीं बोला है, इफ़ यू वांट डू बाय दिस ज़ोडिएक, दिस इज़ अ फैंटास्टिक एडिशन। हाँ परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन की तुम बात करोगे तो अबव मॉडरेट जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता, एंड दैट इज़ द रीज़न मैं ये कहूँगा कि ये ऑफिस फ्रेग्रेंस की तरह है। देखो शुरुआत में इसमें जो सिट्रसी सेगमेंट है, हल्का सा जिंजरी और पीच के साथ, ये तुम्हें एक बिल्कुल फ्रेश बेस दे देगा। अगेन ये मुझे क्यों पसंद आता है, क्योंकि कई बार मैं ऐसा हो जाता है कि मैं भाई रात को भी इसको वेयर करना चाहता हूँ, तो रात को ये वो जो जैस्मिन का रात रानी का नोट होता है वो खिल के आने लगता है। तो ये इतनी मल्टी बैगर फ्रेग्रेंस है, मतलब मल्टी बैंगर फ्रेग्रेंस है कि मुझे सुबह वेयर करना है तो मैं सुबह ऑफिस के लिए वेयर कर सकता हूं, लेकिन ना भाई मेरे को डेट नाइट पे कुछ बहुत ही टेम्पटिंग वेयर करना है विच शुड नॉट हैव अ वेनिला बेस। मेरे को नहीं चाहिए वेनिला बेस भाई, मेरे को नहीं वैसी हैवी फ्रेग्रेंस वेयर करना, मुझे तो लाइटर फ्रेग्रेंस, लेकिन लड़कियों को बहुत पसंद आए। इसका जो पाउडरी ड्राई डाउन है ना, वो जो रात की रानी वाला मस्की फ्रूटी फ्लोरल, वो बहुत शानदार है, लेकिन साथ में ये ब्लू फ्रेग्रेंस की भी हिंट देती है जो लड़कों को बहुत पसंद आता है। तो तुम्हें अपने ऊपर अच्छी लग रही होगी फ्लोरल के कारण, फ्रूटीनेस के कारण, तुम्हारे सामने वाली जो भी तुम्हारी बेटर हाफ है उसको पसंद आ रही होगी। एंड ओपनिंग में क्योंकि ये फ्रेश ग्रीन सिट्रसी है, तो ये वेयर करने के बाद तुम्हें हल्का फील कराई होगी, नहाने धोने के बाद एक बार वेयर करके देखता और बोलना कि मैं गलत बोल रहा था। तो दिस ज़ोडिएक इज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। अच्छा मैं बोल रहा हूं अबव मॉडरेट है तो ये तो बहुत ही खराब, ना 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 ना, ये लास्ट करेगी, दिस विल इजीली गो 8 आवर्स आराम से, करंट अभी सिनेरियो में, करंट वेदर में, इवन इन विंटर्स दिस विल इजीली गो 8 आवर्स नो डाउट। मतलब तुम्हारे ऑफिस आवर्स आराम से निकाल देगी, और अगर तुम एसी एनवायरमेंट में रहते हो इट विल इजीली गो 10 आवर्स, 10 आवर्स प्लस इट विल गो। ये क्लोथ पे अगले दिन भी लास्ट करती है। प्रोजेक्शन की बात करें 1.5 to 2 आवर्स तक, 2 से 2.5 फीट तक ये आराम, 2 घंटे दे देगी, 2.5 फीट के आराम, 3 फीट ना जाए लेकिन 2.5 फीट तक जाएगी। एंड मैं बहुत सेफ होकर तुमसे ये बात कर रहा हूं। सो दिस वॉज द एंटायर सेगमेंट। मैंने 8 फ्रेग्रेंसेज इसके अंदर कवर की हैं जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बहुत फेवरेट हो सकती हैं। नाउ एक अनबॉक्सिंग में करके बताता हूं, एंड दैट इज कंप्लीटली अ पर्सनल चॉइस। तुम्हें लेना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लेना तो बहुत अच्छी बात है, देयर इज नथिंग लाइक मैं तुमसे बोल रहा हूं, मैं तो बस अपनी चीज़ शेयर कर रहा हूं, इसलिए बहुत लास्ट में शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे वीडियो खत्म हो गया है। इफ़ यू वांट टू लीव द वीडियो यू कैन, लेकिन अगर अनबॉक्सिंग देखनी है तो आओ मैं तुम्हें अनबॉक्सिंग दिखाता हूं। इस ब्रांड के बारे में वही लोग जानते हैं जो फ्रेग्रेंस गेम में बहुत लंबे टाइम से हैं, अदरवाइज नो बडी इवन टॉक अबाउट दिस ब्रांड इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंसेस। मैंने मिंत्रा से इसको खरीदा है अराउंड 6500 फॉर 200 ml एटलस, लेकिन ये लताफा एटलस नहीं है, वही जो मिंत्रा का बैग आता है ये वाला लक्स वाला।
तो दिस इज माई सेकेंड बॉटल। ऑफ फ्रॉम द हाउस ऑफ टूमी एटलस। हाउस ऑफ टूमी से है, ये लगेज बैग्स वगैरह बनाते हैं, इनका एक्सपर्टीज फोर्टे वही है। लेकिन इनकी कुछ फ्रेग्रेंसेस, एक शायद 19 डिग्री करके आती है, वो भी बहुत शानदार है। विल बाय समडे, इंडिया में वो बहुत महंगी है। एक और फ्रेग्रेंस है मेरे पास इनकी, ये देख लो एक बार, बॉक्स देख लो। ये लोग टाइमिंग के हिसाब से, टाइम जोन के हिसाब से अपनी फ्रेग्रेंसेस बनाते हैं, इसलिए इतने वियर्ड नाम होते हैं। तो मेरे पास है ये टूमी का एटलस, और बॉटल बहुत शानदार है, मतलब क्योंकि ये लगेज डिज़ाइनिंग में है तो दे नो हाउ टू मेक बॉटल्स एंड एवरीथिंग। ये देखो, दिस इज़ द बॉटल। ये एक यहाँ पे स्टिकर टाइप का आता है, क्यों? क्योंकि ये बड़े अलग तरीके से खुलती है। ये मैंने स्टिकर हटाया, और फिर ये जो डायल है, ये जो रेड लाइन दिख रही है, दैट मीन्स दिस इज लॉक्ड। अब मैं इसको इस तरफ ये घुमाऊंगा और तब जाके ये खुलेगी, अदरवाइज ये नहीं खुलती। तो फिर मेरे को इसको लगाना होगा, तो मैंने ऐसे लगाया एंड आई हैव टू लॉक इट। ये अब लॉक हो गया। सो ये वाली बॉटल थी यार जो मुझे तुम्हें बताई थी, ट्यूमी का एटलस। बहुत टाइम से मन था कि ख़त्म हो गई है तो दोबारा कलेक्शन में ऐड कर लूँ उसे। फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस है, कुछ ऐसा नो ब्रेनर है, तुम्हें बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं। इट्स अ फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस, दैट्स इट। और दिस कॉस्ट 6500 ऑन मिंत्रा ऑन गुड डेज विद ऑल द कार्ड डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग। तो मेरे पास पॉइंट्स वगैरह पड़े हुए थे, मैंने कहा बेस्ट है, तो मैंने पॉइंट्स वगैरह रिडीम करके इसको खरीद लिया। सो दिस वॉज द एंटायर वीडियो भाई लोग। मुझे तुम बताना कि तुम्हें कैसा लगा। डिस्कस्ड ईच एंड एवरी फ्रेग्रेंस विथ यू, एंड ये कलेक्शन वो है जो तुम्हारे लिए 10 on 10 हो सकता है, एंड यू वोंट रिग्रेट इवन बाइंग एनी वन फ्रेग्रेंस फ्रॉम दिस एंटायर वीडियो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। अब मैं डायरेक्टली तुमसे मंडे को ही मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।